और नेक्स्ट नोट, टेंजेंट नॉर्मल चल रहा था, उसी को थोड़ा अभी, वैसे तो टेंजेंट नॉर्मल हमने ये नोट करके लिखना इसको, हमने ये फॉर्म के लिए पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट इसका लिखना है पैरामेट्रिक फॉर्म में, मान लिया तो क्या लिखते हैं हम, उसका इक्वेशन होता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब इसी में जो है ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, टी से डिवाइड किया तो स्लोप फॉर्म में ऐसे y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, स्लोप हो जाएगा अपना 1/t, तो स्लोप फॉर्म 1/t की जगह m, यानी कि m इज इक्वल टू 1/t, तो t इज इक्वल टू 1/m, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ओके, तो खाली टेंजेंट की बात करें, अब जैसे कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए था, अब मुझे यही सेम चीज, मतलब टेंजेंट के इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by पैराबोला के लिए लिखना है। ये हमारा, ये भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं बोलते, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं बोलते हम, ये इसका एक्स एक्सिस है और इसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है और इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस है, बस इतना ही वो ऐसे पता है आपको। b ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए a का b हो गया है 4 ही है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला टर्म x का है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का टर्म y का है, और यहाँ पे लीनियर टर्म y का, यहाँ पे लीनियर टर्म फर्स्ट वाले में x का है। कुछ नहीं तो x का y हो गया और a का b हो गया, बस। तो यही जो, वैसे तो हम जैसे ये जब सब चीज़ें प्रूफ की थी, वैसे इसके लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका सिस्टम याद है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हमसे भी प्रूफ कर चुके हैं। ये हो गया इसका y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, मतलब इसका टेंजेंट का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये भी टेंजेंट का फॉर्म हो गया, मतलब ये जो है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो इसी तरीके से इसके लिए अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो इसी को देख देख के लिख सकते हैं, स्मॉल ए की जगह b हो जाएगा, ओके, और y की जगह x और y आपस में रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी वाई है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसके टेंजेंट का, अच्छा इसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है 2bt, bt स्क्वायर, ये भी पता ही आपको। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में tx इज इक्वल टू वाई प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल ए का स्मॉल बी कर दिया, ए का बी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 4by लिखा है मैंने, बस बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू टी एक्स माइनस बी टी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/t है, ओके, टेंजेंट के लिए। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ऐसे ही टेंजेंट का इक्वेशन फिर से mx, यहाँ पे t इज इक्वल टू m बोल दिया मैंने, यहाँ पे t इज इक्वल टू m है, ओके, ये ध्यान रखना, t की जगह m लिख दिया, x का कोएफिशिएंट मतलब वो क्या होता है हमारा स्लोप होता है, तो t की जगह m लिख दिया, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर, ओके। ओके, अब नॉर्मल देखते हैं दोनों के लिए, इसके लिए तो खैर पता ही है हमें। नॉर्मल के लिए सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यू, यहाँ पे हमने बोल रखा था यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस टी है, तो ये इसमें स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो m इज इक्वल टू माइनस टी की जगह m या m t की जगह माइनस m, सो स्लोप फॉर्म क्या आता था mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ओके। तो ये नॉर्मल हो गया, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन, ये ऊपर जो लिखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। उसी तरह से इस वाले पैराबोला के लिए भी हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, बस ये इंटरचेंज करने हैं आपस में। अच्छा, यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस टी है, ओके, वो सब अलग अलग रहेगा सभी के लिए। यहाँ पे y का x और x का y कर दो, और a है जहाँ इन दोनों जगह a है वहाँ b लिख देंगे हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा y का x और x का y, पहले तो यहाँ पे y इज इक्वल टू करके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू करके माइनस का टी वाई, सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म प्लस 2, हाँ ए टी की जगह 2bt लिख देंगे भाई, 2bt प्लस बी टी क्यूब, रेडी, ओके फाइन। सो x इज इक्वल टू ये करके माइनस टी वाई करके आ गया, नाइस। तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू करके लिखना है स्लोप फॉर्म में। अच्छा, इसको ऐसे ही
टी वाई इज इक्वल टू करके ये इधर भेज दो -x प्लस 2bt, मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस टी वाई इधर भेजा और x को उधर भेज दिया, प्लस 2 ये दोनों एज इट इज़ 2bt प्लस bt क्यूब। अब t से डिवाइड मार दो तो y आपका आ जाएगा -x/t प्लस 2b प्लस bt स्क्वायर। हाँ, तो अब ये y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में आएगा अभी। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है -1/t, ये फॉर्मेट में x का कोफिशिएंट आएगा -1/t। तो y इज इक्वल टू mx यानी कि t इज इक्वल टू -1/m। तो यहाँ पे ये 2b तो ऐसे ही रहेगा, तो t इज इक्वल टू -1/m यानी कि bt स्क्वायर क्या हो जाएगा b/m²। ये हो गया स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन है इस पैराबोला के लिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के लिए। और जो दूसरा है y इज इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b/m², वो क्या है स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। ओके, तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं इसमें, है ना। ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम ये चीज़ें तो देख चुके हैं और इसी को यूज़ करके हमने इसके लिए भी ये नॉर्मल और टेंजेंट बना दिया। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी याद रखना ही है आपको, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी आप याद रखेंगे क्योंकि वो भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में उसका यूज़ आ सकता है। इसमें ये y इज इक्वल टू करके, इसमें तो जैसे भी याद रखो ऐसे ही याद रखो, जैसे भी याद रखो, तीनों में से जैसे भी आपको पसंद है वैसे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अब ये एक थ्योरी हो गया, कन्वर्ट है ना, ये कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको। अब हम आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल के कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, इसके भी क्वेश्चन जेई मेंस में और एडवांस में इस कभी कभी ये पैराबोला अभी तक मैंने जो जितनी थियोरी सीखा, टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में भी पूछे, इस फॉर्मेट में पैराबोला देके भी पूछे जा सकते हैं आपको। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये भी डिस्कस करा दिया, कन्वर्ट करना सिखा दिया, कन्वर्जन सिखा दिया खाली, बस इतना ही है। इसमें प्रूफ में जाने की जरूरत, जैसे ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए जो मेथड से प्रूफ किया था वैसे इसके लिए प्रूफ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे फालतू की टाइम वेस्ट नहीं करना है, बराबर है। तो डायरेक्ट ही मैंने ये शॉर्टकट से आपको सिखा दिया। तो एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं कुछ, फाइंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, फाइंड पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax at which first tangent, second normal inclined at 30 degree to the axis, मतलब x एक्सिस की बात है। अच्छा, तो यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लिनेशन है तो एक्सिस के साथ तो फर्स्ट नॉर्मल, पहला तो हम टेंजेंट की बात करेंगे, हमें दोनों के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और कुछ नहीं है हमें ऐसा। सबसे पहले दोनों टेंजेंट का, सबसे पहले फर्स्ट खाली टेंजेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री दिया है तो tan 30 कितना होगा 1/√3, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला ही दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करके, तो ये हमारा m हो गया इधर 1/√3। तो हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, पॉइंट्स ऑन पैराबोला, वैसे ही ऑफ भी लिख सकते, कुछ भी लिख, पॉइंट्स ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट विच टेंजेंट, पहले टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट इंक्लाइंड एट, टेंजेंट का इंक्लिनेशन एंगल 30 मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है 30 डिग्री है, स्लोप एंगल 30 डिग्री है, मतलब m और टेंजेंट का स्लोप जो है 1/√3 है। यानी कि वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, वो तो नहीं पूछा है आपको, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू √3 पुट कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला लिखा था आपको a/m² 2a/m, अगर याद हो तो, ठीक है। m स्लोप वाला टेंजेंट जो है पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करेगा, टच करेगा, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट का है ना, वो मतलब वो पैराबोला के लिए फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पैराबोला का ऐसे फॉर्म आता है। ये आपको सिखाया गया था a/m² 2a/m, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही बोला है, आप a तो यही रहेगा, ये तो कोई चेंज नहीं रहेगा। m 1/√3 तो 1/m², 1/3 यानी कि ऊपर चला जाएगा, 3a हो जाएगा, और उसी तरह से ये 1/√3 तो ये √3 कूट के ऊपर आ जाएगा, सो 2√3a, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा
2√3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2√3 है। रेडी? अच्छा, और फॉर नॉर्मल क्या होगा? इसमें भी m इज इक्वल टू, नॉर्मल के लिए भी हमें ऐसा ही है ना, ऐसे नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। जिस नॉर्मल का स्लोप जो है 1/√3 हो, है ना, वो भी इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री बोला है उसके लिए भी, तो उसके लिए भी m इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन वैसे ऐसा आ जाएगा, mx अभी लिखा था -2m - am3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला am² - 2am था, याद करो, है ना, ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, तो ये आ गया। तो अब इसमें m इज इक्वल टू 1/√3 पुट करोगे तो a/3 और -2a/√3। ये आपको पूछा गया था, ये पॉइंट्स पूछने को बोला था जनरली, इसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इसमें पूछा गया था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक और, अभी क्वेश्चन से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ कि जनरली कॉनिक सेक्शन से अगर क्वेश्चन आते हैं पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के, तो 90 to 95% क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से ही बनते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस टॉपिक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसके क्वेश्चंस भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं। चलिए एक और अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे, इफ़ x + y = k, x + y = k, x + y = k is a normal to y² = 12x। ये लाइन जो है इस पैराबोला का नॉर्मल है, ओके। देन शो दैट या प्रूव दैट इट टचेस पैराबोला y² = -36x। ये आपको गिवन है भाई, x + y = k इस पैराबोला का नॉर्मल है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, x + y = k, यानी कि y = -x + k। स्लोप कितना है नॉर्मल का? -1, और इसका कांस्टेंट टर्म c = k है, ठीक है। तो और कौन से पैराबोला का नॉर्मल है? y² = 12x, यानी कि 4a = 12, तो यहाँ से a का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। अच्छा, कोई लाइन, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल होने की कंडीशन क्या होती थी? कोई लाइन स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, है ना, जैसे कि वो क्या था, c = -2am - am3, याद हो तो, है ना, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, y = mx - 2am - am3। तो ये जो -2am - am3 होगा वो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे y = -x + k है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या जाएगा, c = k, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू निकालना पहले तो ज़रूरी है, तो c की जगह k लिख दिया। a कितना है आपका? 3 है, तो यहाँ पे -6। अच्छा, m कितना है? -1, और a 3 × -1 का क्यूब, मतलब -1 ही रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे -6 और ये -+3, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? ओके, k = 9 आ जाएगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया? y = -x + 9। ये नॉर्मल का इक्वेशन तो आ गया, कोई बात नहीं। अब ये जो मतलब ये नॉर्मल जो है, मतलब ये पैराबोला का नॉर्मल है, ये जो लाइन है y = -x + 9 इस पैराबोला का नॉर्मल है, y² = 12x। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, मतलब ये फर्स्ट पैराबोला का जो नॉर्मल है वो सेकंड पैराबोला को टच करेगा, यानी कि टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट के लिए जैसे कि ये यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे सेकंड पैराबोला दिया है y² = -36x, तो उसके लिए 4a = -30, a = -9 है, देख लो। तो अगर y = mx + c, y = mx + c, यहाँ पे m कौन है? -1 है, c कितना है? 9 है। तो y = mx + c, अगर y² = 4ax का टेंजेंट है तो हमें चेक क्या करना होता है, c = a/m है कि नहीं। तो चेक कर लो, c कितना है? 9 है लेफ्ट हैंड साइड, और a कितना है? a -9 है और m -1 है, बोलो बराबर है, c = a/m है। यस, हेंस ये सेटिस्फाई हो रहा है,
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 जो है सेकेंड पैराबोला जो दिया है आपको क्वेश्चन में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36x, उसका क्या हो जाएगा टेंजेंट, वो उसको है ना, वो टेंजेंट हो जाएगा। टच करना मतलब टेंजेंट बनना, एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अ टेंजेंट टू द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tangent to parabola y square is equal to 8x makes an angle 45 degree with straight line y is equal to 3x plus 5. Find equation of tangent and point of contact। ठीक है, हमें जो टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है वो टेंजेंट इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया है, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 8 मतलब a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम करके 2/m लिख सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा गोल क्या रहेगा, अभी m का वैल्यू निकालना। m का वैल्यू निकल जाएगा तो दोनों चीज़ निकल जाएगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसने ऐसा बोल रखा है कि ये जो टेंजेंट है मतलब ये बेसिकली एक लाइन है, ये इस लाइन से जो है 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये लाइन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो फिर वो पता है इसका स्लोप कैसे निकालना है, जैसे कि tan थीटा करके लिख देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते ही है, m प्लस, अच्छा मॉड निकाल देते हैं, m प्लस माइनस इसका स्लोप कितना है 3 है और 1 माइनस प्लस 3m, ये जानते हैं ना। इंक्लाइन एक लाइन से इतने थीटा डिग्री इंक्लाइन पे दूसरी मतलब 2 लाइन होगी। जैसे मान लिया ये लाइन हमारी फिक्स है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाने वाली 2 लाइन हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढना चाहे तो, है ना। तो उसके लिए ये थियोरी आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाई थी कि 2 लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऐसा लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m यानी कि जो लाइन अननोन है हमारे लिए, है ना, ये लाइन अननोन है, उसका स्लोप अननोन है, तो उसकी जगह m प्लस माइनस 3 मतलब ये 3 कौन सा आया, दूसरी जो लाइन गिवन है उसका स्लोप, है ना। हमें ये बोला है ना कि ये लाइन इस y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 से 45, अच्छा थीटा इज इक्वल टू 45 है, ओके, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब तो वही हुआ कि एंगल बना रही है। तो 2 तरह की लाइन बन सकती है, 2 टाइप, है ना। एक ऐसी एक उस तरफ होगी और इस तरफ होगी। जैसे मान लिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये लाइन तो फिक्स है हमारी, इसका स्लोप m इज इक्वल टू 3 है, तो इससे 45 डिग्री वाली लाइन ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है ना। ये इस तरफ भी 45 डिग्री एंगल बना सकती है और इस तरफ भी 45 डिग्री एंगल बना सकती है, क्योंकि उसने तो मेक्स एन एंगल ऐसा बोला है ना, कुछ और तो बोला नहीं है। इसलिए दोनों ही यहाँ पे दोनों ही केस कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए प्लस माइनस प्लस यहाँ पे ऐसे करके ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे tan थीटा मतलब tan 45 वो तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें आएगी, m यहाँ पे m प्लस 3 प्लस वाला साइन ले तो ऊपर प्लस वाला लेंगे तो नीचे माइनस वाला लिया जाएगा, ऊपर अगर माइनस वाला लेंगे तो नीचे प्लस वाला लिया जाएगा। ओके फाइन, अब सॉल्व करना है तो m की 2 वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे 1 माइनस 3m इज इक्वल टू m प्लस 3, सो 4m इज इक्वल टू माइनस 2, तो m इज इक्वल टू एक आएगा माइनस हाफ। देख लो यहाँ, इसको सॉल्व करोगे, ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू माइनस हाफ मिलेगी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे जो है आपको -2 मिलेगा। देखो 2m इज इक्वल टू -4 मतलब m इज इक्वल टू -2। तो 2 स्लोप आ रहा है ना, कि 2
एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा एक मिनट, ये गड़बड़ फॉर्मूला में हुई है, हमारी फॉर्मूला में गड़बड़ हो गई है। ये टेन थीटा मतलब ये जो ये जो टेन थीटा है वही मतलब गड़बड़ है फॉर्मूला में। हमारा फॉर्मूला क्या था बेसिकली, टेन थीटा इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा। m मतलब जो लाइन दी है उसका स्लोप, ठीक है, और उसको यहाँ पे m डैश बोल देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो m डैश प्लस माइनस टेन अल्फा, और अल्फा मतलब इंक्लिनेशन एंगल, ओके, और टेन थीटा मतलब ये हमारा m, ये जो अननोन लाइन है, जिस लाइन का स्लोप अननोन है उसका स्लोप, बराबर है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू बेसिकली m डैश मतलब 3 है प्लस माइनस टेन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 45, ओके। ये हमारी फॉर्मूला थी। m डैश की जगह m की जगह m डैश लिख दिया मैंने, 1045 1, सो 1 माइनस प्लस 3, तो फिर यहाँ पे m की दो वैल्यू आएगी। सो m इज इक्वल टू, एक तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, सो 3 प्लस 1 ऊपर 4 और नीचे 1 माइनस 3 मतलब -2, यानी कि -2। एक आएगा -2, एक स्लोप आएगा -2 और दूसरा स्लोप आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 और 1 प्लस 3 मतलब 4, यानी कि हाफ, ओके। तो मिस्टेक यहाँ पे फॉर्मूला में हो गई थी। यहाँ पे बेसिकली ये टेन थीटा मतलब एक्चुअली इस यहाँ पे है ना दो टाइप की फॉर्मूला आती है। एक तो क्या कि भाई सीधा टेन थीटा करके दो लाइन के बीच का एंगल वाली फॉर्मूला, और उसी में से ये दूसरी एक फॉर्मूला बनाते हैं हम। तो मैंने पहली वाली फॉर्मूला यूज़ कर दी थी गलती से, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक लाइन का स्लोप दिया है, दूसरी लाइन का स्लोप गिवन है, और उसमें दूसरी लाइन का स्लोप दिया है, दूसरी लाइन का स्लोप जो है वो अननोन है, और दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन एंगल जो है वो दिया है, ठीक है। मैंने वो वाली फॉर्मूला लिख दी थी, आपको पता हो तो बता दूं कि दो लाइन के बीच का जो है इंक्लिनेशन एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला लिख दिया था बेसिकली, tan इनवर्स करके ये होता है ना m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, वो गलती से सोच लिया था, वो तो अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिस्टेक थोड़ी सुधार देना आप, है ना। ये इंक्लाइंड एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, अल्फा इज अ इंक्लाइंड एंगल, इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर m की वैल्यू आ गई, और m की वैल्यू यहाँ पे रख दो दोनों, m इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो -2x -2 सॉरी -1, एक ये टेंजेंट हो गया, और दूसरा m इज इक्वल टू हाफ रखोगे तो x/2 + 4, ये 2 ऊपर आ जाएगा 4, तो ये दूसरा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो a/m² टू a/m², वो वाली फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हैं, उसमें तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अभी ये इतना कंप्लीट कर देना।